A very common phrase is when there is a will, there is a way. जहाँ चाहा है वहाँ रहा है। आप जितना चाहेंगे उतना पाते ही चले जाएंगे, और इसी चाहत को अगर आपने अपना पैशन बना लिया तो कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है फ्रेंड्स। दुनिया में ऐसा कोई भी चीज़, ऐसा कोई भी काम है ही नहीं जो ह्यूमंस के लिए मुश्किल हो या ऐसा कहें नामुमकिन हो। क्योंकि अगर हम एक बार सोच लें तो हम सब कुछ कर सकते हैं फ्रेंड्स, और इसी सोच को आज मैं अंजाम देने जा रहा हूं फ्रेंड्स, और आप सभी मेरे साथ मिलके इसको कंप्लीट करेंगे। और आज जिस भी फ्रेंड्स ने ये टारगेट कंप्लीट कर लिया, तो मैं एक वादा कर रहा हूं आज आपसे कि मैं आज आपको अंग्रेज बना के रहूंगा। I'll make you a English person, a proper English person। आप इंग्लिश बोलने में महारत हासिल कर लेंगे और बहुत जल्दी महारत हासिल कर लेंगे फ्रेंड्स। आप सिर्फ मेरे साथ बने रहें, वीडियो को एंड तक देखें, कोई भी पार्ट वीडियो का स्किप ना करें, क्योंकि आज जो टॉपिक मैं लेके आया हूँ फ्रेंड्स, उस टॉपिक से आप अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस, थोड़ा सा कंसंट्रेशन कर लेंगे तो मेरा वादा है आपसे कि आज आपके इंग्लिश के जितने भी डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। दिस इज माय promise to you all. And before moving, I would like to make a humble request. All those friends who have still not liked my channel, share my channel and subscribe my channel. I would like to make a humble request again. Do like and subscribe my channel. और स्पेशली शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हम जितने भी फ्रेंड्स ग्रुप बनता चला जाएगा, ये मेरा वादा रहा है आपसे कि मैं आपके लिए जी तोड़ मेहनत करूंगा और उस मेहनत को एक टॉप लेवल तक लेके जाऊंगा, जहां तक हम इंग्लिश को परफेक्शन से बोलना ना सीख जाए फ्रेंड्स। ये सबके लिए है, ये चैनल मेरा नहीं आप सबका है फ्रेंड्स। सो स्टे ट्यून्ड एंड स्टे रेगुलर विथ मी एंड मेक योर प्रैक्टिस इन डेली रूटीन। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आज का टॉपिक बहुत ही स्पेशल है। स्पेशल इसलिए है क्योंकि मैंने आपको बताया कि आज मैं आपको बारीकियों से कनेक्ट करने जा रहा हूं, और जितनी बारीकी आप सीखते चले जाएंगे उतना ही आपका पैशन अपग्रेड होता चला जाएगा, उतना ही आपका वोकैबुलरी स्ट्रांग होता चला जाएगा, उतना ही स्पीच आपका स्ट्रांग होता चला जाएगा। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स मूव टू द बोर्ड। फ्रेंड्स, आज का जो मेरा टॉपिक है उसमें यह है कि आज ही अंग्रेज बना दूंगा मैं। I'll make you a person who can speak इंग्लिश लाइक अ फॉरेनर। आप अंग्रेजों की जैसे इंग्लिश बोल पाएंगे, आप कनेक्ट कर पाएंगे आपको क्या बोलना है और किस समय क्या चीज़ बोलना है। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत तसल्ली से इस वीडियो के साथ बने रहे हैं, आपको हर एक बारीकी पे क्लियरेंस दूंगा फ्रेंड्स। आज के टॉपिक में मैं सबसे पहले शुरू करने जा रहा हूँ, वर्ड है कैन। कैन हमारे रूटीन में डेली आता है फ्रेंड्स। अब जो मैं टॉपिक आपसे कनेक्ट कर रहा हूँ उसमें ये टॉपिक का एक बेस पार्ट है, जहाँ से आप उसको कनेक्ट करके आप अपना सेंटेंस को पूरा कंप्लीट कर पाएंगे। वर्ड इज कैन। कैन का मतलब होता है सकता है। जहाँ भी लगता है, कर सकता है, खा सकता है, बोल सकता है, पहन सकता है, इस तरह के जब भी वर्ड आएंगे तो आपको किस तरह का सेंटेंस यूज करना है फ्रेंड्स। कैन इज सकता है, हम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। वी कैन डू, वी कैन डू। हम इज वी, कर सकते हैं इज कैन डू, कैन डू। इसमें आपको कैन के साथ वर्ब के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, दैट इज डू, दैट इज डू, डू माइंड। सेकेंड पॉइंट आता है फ्रेंड्स, कुड। कुड, COULD, कुड। कुड इज सका या सकी, कर सका या कर सकी। लाइक वह जा नहीं सका, वह जा नहीं सका। He could not go, he could not go। इसमें आपको could के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, दैट इज go, go went gone, तो फर्स्ट फॉर्म है go, so he could not go। थर्ड पॉइंट है फ्रेंड्स, able to। able to, ABLE, able to, able to, able to का मतलब होता है लायक। लायक है, लायक है, लायक है, इस तरह का हम वर्ड बोलते हैं, लायक है। तो एबल टू इज लायक है, वह पढ़ने लायक है, वह पढ़ने लायक है। ही इज एबल टू रीड, ही इज एबल टू रीड। एबल टू के साथ हमेशा आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, दैट इज रीड। नेक्स्ट पॉइंट आता है फ्रेंड्स, नीड टू। नीड टू, NEED, नीड
नीड टू मतलब जरूरत। कोई भी चीज हमको जरूरत होती है, किसी भी चीज की हमको जरूरत होती है, उसके लिए हम कहते हैं नीड टू। नीड टू का मतलब होता है जरूरत है। मुझे लिखने की जरूरत है, मुझे लिखने की जरूरत है। आई नीड टू राइट, आई नीड टू राइट। नीड टू के साथ हमेशा फ्रेंड्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। नीड टू के साथ अगेन आपको हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड नीड। नीड मतलब जरूरत। किसी चीज की हमको जरूरत होती है तो हम उसके लिए यूज करते हैं कि मुझे ये पेन चाहिए, इट इज जरूरत। नीड जरूरत। मुझे एक घर की जरूरत है, मुझे एक घर की जरूरत है। आई नीड अ होम, आई नीड अ होम। और इसमें वर्ब का कोई पैटर्न नहीं है, इसलिए आपको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को ध्यान में रखने की कोई जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। सो आपको डायरेक्टली यूज करना है आई नीड अ होम, आई नीड अ होम। नेक्स्ट टॉपिक आता है फ्रेंड मस्ट हैव टू। मस्ट हैव टू, मस्ट हैव टू का मतलब होता है करना ही है, कोई भी चीज करनी ही है। लाइक तुम्हें आना ही है, तुम्हें जाना ही है, तुम्हें खाना ही है, तुम्हें सोना ही है। सो यू मस्ट हैव टू कम, यू मस्ट हैव टू कम, यू मस्ट हैव टू ईट। इस तरह के कोई भी कॉम्बिनेशन सेंटेंस है, आपको वहां पे इसका यूज करना है फ्रेंड। मस्ट के साथ अगेन हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स। इट इज वेरी सिंपल टू कनेक्ट। आप बहुत ध्यान से सुनते जाइए और ये बहुत इजी कंसेप्ट है। आप जैसे जैसे इसको रिवीजन में लेते जाएंगे आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे, और जितने कंसेप्ट क्लियर होंगे उतना ही आपका स्पीच उसमें दम आने लग जाएगा, या टाइमली आप उसको रोटेट करना सीख जाएंगे, अपने टंग पे रोटेट होने लग जाएगा। तो आप बहुत ध्यान से कॉन्सेंट्रेट होकर इसको सुनिएगा फ्रेंड्स। मस्ट का मतलब होता है जरूरी चाहिए, तुम्हें जरूर सुनना चाहिए, तुम्हें जरूर सुनना चाहिए। यू मस्ट लिसन, यू मस्ट लिसन। लाइक तुम्हें करना चाहिए था, तुम्हें सुनना चाहिए था, तुम्हें बोलना चाहिए था, तुम्हें लिखना चाहिए था। इस तरह के जितने भी वर्ड्स आते हैं उसमें आप इसको कनेक्ट करेंगे। यू मस्ट लिसन, यू मस्ट डू, यू मस्ट प्ले, यू मस्ट सिंग, इस तरह का। मस्ट के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है फ्रेंड्स, आपको ध्यान में रखना है। सो आंसर वुड बी यू मस्ट लिसन। सो मस्ट के बाद आता है फ्रेंड मस्ट हैव टू। मस्ट हैव टू जरूरी चाहिए था, जरूरी चाहिए था इसमें यूज हो रहा है फ्रेंड्स, आपको ध्यान में रखना है। अगर था से रिलेटेड आपको सेंटेंस को पुट ऑन करना है तो आपको मस्ट हैव टू का ध्यान में रखना है। तुम्हें जरूर सुनना चाहिए था, तुम्हें जरूर सुनना चाहिए था। यू मस्ट हैव लिसन्ड, ईडी लग जाएगा फ्रेंड्स इसमें, आपको ये ध्यान में रखना है। मस्ट हैव के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी जिसमें ईडी पास्ट टेंस हो जाता है। यू मस्ट हैव लिसन, यू मस्ट हैव लिसन्ड। फ्रेंड वांटेड टू, वांटेड टू मतलब चाहता था पास्ट टेंस में ईडी लगता है, जहां पे आपको ध्यान रखना है था वर्ड यूज होता है, ईडी लगने के टाइम पे था को ध्यान में रखना है। वांटेड टू मतलब चाहता था, मैं खेलना चाहता था, मैं खेलना चाहता था, मैं सुनना चाहता था, मैं रुकना चाहता था, मैं सोचना चाहता था। इस तरह के जब भी आप था से रिलेटेड वर्ड को यूज करते हैं तब आपको वांटेड टू यूज करना है फ्रेंड। आई वांटेड टू प्ले, आई वांटेड टू प्ले। वांटेड के साथ ध्यान रखिएगा फ्रेंड हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, प्ले, PLAY, क्योंकि आगे ईडी ऑलरेडी लगाया हुआ है। आई वांटेड टू प्ले। नेक्स्ट टॉपिक आता है फ्रेंड्स मस्ट बी। मस्ट बी यानी कि ना था, होना था, होना, होना, होना। मस्ट बी मतलब होना, कोई भी चीज होना। तुम डॉक्टर होना, तुम कलाकार होना, तुम मेडिकल टीम में होना, तुम क्रिकेट टीम में होना, इस तरह का कोई भी आप वर्ड यूज करते हैं होना से रिलेटेड। जैसे तुम जरूर एक कलाकार होना, तुम जरूर एक कलाकार होना। यू मस्ट बी एन एक्टर, you must be a doctor, you must be a cricketer। आप इस तरह का हो ना वर्ड जब भी यूज करेंगे तब आपको ये must be यूज करना है फ्रेंड्स। सो नेक्स्ट टॉपिक आता है फ्रेंड्स have had। have had मतलब लिया है, खा लिया है, सो लिया है, पहन लिया है, घूम लिया है। जो भी आपने लिया है से रिलेटेड वर्ड आएगा उसमें लिया है को यूज करना है फ्रेंड। मैंने होमवर्क कर लिया है, मैंने अपना काम कर लिया है, मैंने अपना सामान रख लिया है। I have had done my work, I have had done my bathing, I have had done my brushing। इस तरह का कोई भी वर्ड आएगा have had यानी कि लिया है, कर लिया है, इस तरह का लिया है वर्ड जब भी आएगा उसमें इस तरह के सेंटेंस को यूज करेंगे। सो नेक्स्ट टॉपिक आता है फ्रेंड्स वुड। वुड का मतलब होता है तातीते। तातीते से वर्ड शुरू होते हैं, जिन भी शब्द, जो भी शब्द तातीते से शुरू होते हैं, खाता है, पीता है, जाता है, घूमता है, सोता है, आती है, जाती है, खाती है, पीती है, करते हैं, सोते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं, वह जाता है। ही वुड गो, ही वुड गो।
वो जाती है, शी वुड गो। इस तरह का वुड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी फ्रेंड्स, वुड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। तो ता ती ते के जहां भी वर्ड आएंगे, करता है, करती है, करते हैं, ते का ता ती ते जहां भी जुड़ेंगे वहां पे वुड का यूज करेंगे फ्रेंड्स, वुड, WOULD, वुड। तो आप कंटिन्यू बने रहिए फ्रेंड्स, मैं जल्दी जल्दी आपके साथ वर्ड रोटेट करते जा रहा हूं ताकि आपको एक एक मीनिंग समझ आता चला जाए। और जितने मीनिंग आप समझते चले जाएंगे उतना ही आपको सेंटेंस स्पीक करने में या सेंटेंस को यूज करने में, सेंटेंस को बोलने में बहुत इजी पैटर्न मिलता चला जा रहा है फ्रेंड्स। नेक्स्ट वर्ड आता है विल बी। विल बी मतलब रहा होगा, खा रहा होगा, सो रहा होगा, पहन रहा होगा, इस तरह का जहां पे भी वर्ड आएगा। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा है, वह देख रहा होगा, वह देख रहा होगा, ही विल बी वॉचिंग, he will be watching, वो खा रहा होगा, he will be eating, he will be sleeping। इस तरह के जब भी वर्ड्स आएंगे ing का यूज करेंगे फ्रेंड्स। इसमें will be के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी प्लस ing का यूज होगा। ing मतलब वर्ड के बाद कोई भी वर्ड, जैसे वॉच ing, वॉचिंग, प्ले ing, प्लेइंग, eat eat ing, eating। इस तरह के फॉर्मेट को आपको यूज करते चले जाना है फ्रेंड्स। सो will be इज रहा होगा। सो अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट टॉपिक है विल हैव, चुका होगा। विल हैव यानी कि चुका होगा, चुकी होगी, सो चुका होगा, सो चुकी होगी, खा चुका होगा, खा चुकी होगी। जो पास्ट टेंस में मतलब ऑलरेडी हो चुका है, जिस काम को हम फिनिश कर चुके हैं उस तरह के वर्क के लिए वह सो चुका होगा, वह सो चुका होगा। ही विल हैव स्लेप्ट, ही विल हैव स्लेप्ट। ही वो खा चुका होगा, he will have eaten, he will have eaten। यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स, will have के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है जो पास्ट का ed या eaten इस तरह के वर्ड को कनेक्ट करता है, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी कि will have पे आपको यूज करना होगा चुका होगा, सो चुका होगा, खा चुका होगा, पहन चुका होगा, घूम चुका होगा। इस तरह के जब भी वर्ड्स आएंगे आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको will have का यूज करना है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है फ्रेंड्स विल बी टू। विल बी टू यानी कि वाला होगा, वाली होगी। विल बी टू वाला होगा यानी कि वह आने वाला होगा, वह आने वाली होगी। यानी कि he will be about to come, he will be about to come। will be के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी फ्रेंड्स, will be के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। that will be to। वो क्या होगा, will be to, वाला होगा, वाला होगा या वाली होगी, दोनों में ही आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। बार बार मैं हम्बल रिक्वेस्ट करते चले जा रहा हूँ फ्रेंड्स के इस वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिएगा। आप वीडियो को स्किप करके बिल्कुल ना देखें। जितना भी आप रेगुलर प्रोग्राम को देखते चले जाएंगे उतने ही आपके कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे, और जितने कंसेप्ट आपके क्लियर होते जाएंगे माइंडेड आपकी उतनी ही इंग्लिश की वोकैबुलरी, आपकी स्पीच, आपके पैटर्न एस्टैब्लिश होते चले जाएंगे, डेवलप होते चले जाएंगे फ्रेंड्स। सो कीप ट्यून। और अभी तक जिन भी फ्रेंड्स ने अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं करा है तुरंत से मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो फ्रेंड्स, जल्दी से सब्सक्राइब करो। सो नेक्स्ट टॉपिक आता है फ्रेंड्स हैव टू, ना है। जहां पे ना है, खाना है, पीना है, सोना है, घूमना है, सुनना है, देखना है, इस तरह का जब भी वर्ड आता है, लाइक मैं कहता हूं मुझे खाना है, मुझे खाना है, आई हैव टू ईट, आई हैव टू ईट। आई हैव टू ईट के साथ यानी कि हैव के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है फ्रेंड्स। और अगर सिंगुलर और प्लूरल का डिफरेंस हो तो आप हैज का यूज कर सकते हैं, तो उसमें भी आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज करना है। आप सेम वर्ड पे सेम सेंटेंस को यूज कर सकते हैं, यानी कि हैव और हैज दोनों का यूज कर सकते हैं। हैव टू बी का मतलब ना है, खाना है, पीना है, इस तरह के सेंटेंस फॉर्मेट के साथ आप इस तरह की क्लबिंग कर सकते हैं। टॉपिक आता है फ्रेंड्स मे हैव। मे हैव मतलब शायद हो सकती है, शायद हो सकता है। जहां पे शायद वर्ड जुड़ जाए, अगर पॉसिबल हो सकता है तो, यानी कि कोई भी चीज हो सकता है, अजम्पशन हो, वहां पे हम मे हैव यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने लिया है उसके पास शायद एक चाबी हो सकती है, उसके पास शायद एक चाबी हो सकती है। ही मे हैव अ की, ही मे हैव अ की। जहां शायद वर्ड जुड़ जाएगा, शायद के साथ आपको मे हैव का यूज करना है फ्रेंड्स। थकना नहीं है, अभी बहुत सारा कुछ सीखना है, आगे चलते रहिए, प्रॉम्प्ट बने रहिए, इसी तरह कंटिन्यू वीडियो को वॉच करते रहें। आगे बहुत सारे टॉपिक को डिस्कस करूंगा। मैं आज आपको इंग्लिश सिखा के मानूंगा फ्रेंड्स, ये मेरा वादा है आपसे। बने रहें मेरे साथ, पूरा चैनल कंटिन्यू देखें, पूरा वीडियो कंटिन्यू देखें, स्किप करके बिल्कुल ना देखें फ्रेंड्स। नेक्स्ट टॉपिक आता है फ्रेंड्स वुड बी, रहा होता।
कोई भी चीज कर रहा होता, सुन रहा होता, बोल रहा होता, इस तरह के कई भी कॉन्सेप्ट आते हैं तो रहा होता जहां भी यूज आता है वहां पे हम वुड बी का यूज करेंगे फ्रेंड्स। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया है, वह लिख रहा होता, वह लिख रहा होता, ही वुड बी राइटिंग, ही वुड बी लिसनिंग, ही वुड बी सिंगिंग। जहां पे भी वुड बी का कॉन्सेप्ट आता है, रहा होता का कॉन्सेप्ट आता है, वहां पे हम इस तरह के सेंटेंस को यूज करेंगे फ्रेंड्स। वुड बी के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी प्लस आईएनजी। कोई भी वर्ड लगता है जैसे राइट आईएनजी राइटिंग, ईट आईएनजी ईटिंग, आईएनजी का फॉर्म या वर्ड आपको कंटिन्यू उसमें यूज करना है। वुड बी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी का रेगुलर यूज करना है, दैट इज वुड बी रहा होता। नेक्स्ट टॉपिक आता है फ्रेंड्स वांट टू। वांट टू मतलब चाहता है, चाहती है, इस तरह का जो भी चीज आपको करना है, कुछ करके दिखाना है। लाइक मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ, मैं कुछ दिखाना चाहती हूँ, इस तरह का कोई भी दिखाना चाहती हूँ, चाहता हूँ का कॉन्सेप्ट आता है, वहां पे इस तरह के वर्ड को यूज करेंगे फ्रेंड्स। आई वॉन्टेड टू शो यू समथिंग, आई वॉन्टेड टू शो यू समथिंग, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। वॉन्ट टू के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा फ्रेंड्स। आई वॉन्ट टू शो यू समथिंग, आई वॉन्ट टू शो यू समथिंग। वॉन्ट टू इज चाहता है, चाहता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है फ्रेंड्स बाउंड टू। बाउंड टू मतलब करना ही है, कोई भी चीज आपको कंपलसरी करनी ही है। इस तरह के जब वर्ड फॉर्मेट आते हैं वहां पे आपको बाउंड टू का यूज करना है। मुझे करना ही है, मुझे करना ही है। आई बाउंड टू डू दैट, आई बाउंड टू डू दैट। बाउंड टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी फ्रेंड्स। बाउंड टू इज करना ही है। बने रहिए फ्रेंड्स, इसी तरह बने रहिए और डट के बिल्कुल सीखते जाइए। आज हम इंग्लिश सीख के ही मानेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट वर्ड आता है शुड हैव, चाहिए था। शुड हैव इज चाहिए था, मुझे बताना चाहिए था, मुझे सुनाना चाहिए था, मुझे करके दिखाना चाहिए था। यू शुड हैव टोल्ड मी, यू शुड हैव डू इट। इस तरह का जब भी शुड हैव से रिलेटेड वर्ड आएगा वहां पे आपको चाहिए था का कॉन्सेप्ट यूज करना है। शुड हैव, शुड हैव के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी फ्रेंड। यू शुड हैव टोल्ड मी, टोल्ड, यहाँ पे मैंने टोल्ड जो लिया है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है फ्रेंड्स। इसी तरह आपको जो भी आप वर्ड लेंगे उसकी थर्ड फॉर्म का यूज करना है। नेक्स्ट वर्ड आता है फ्रेंड हैविंग। हैविंग है इसलिए है, कोई भी चीज हमारे पास ऑलरेडी है जो चीज, उसके लिए हम हैविंग के यूज करते हैं। जैसे यह कार लिए हुए है, वह कार लिए हुए है। इट इज ही इज हैविंग अ कार, ही इज हैविंग अ कार। फ्रेंड्स आप ध्यान रखिएगा, हैविंग में आप प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस और पास्ट टेंस यानी कि भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों काल का यूज कर सकते हैं। लाइक ही इज हैविंग अ कार, ही वाज हैविंग अ कार, ही विल बी हैविंग अ कार। इस तरह का जब भी कॉन्सेप्ट आएगा हैविंग यानी कि लिए है, जिसके पास ऑलरेडी है कोई भी चीज। ही इज हैविंग अ पेन, ही इज हैविंग अ की। कोई भी चीज आपको इस तरह की चीज वर्ड आती है हैविंग, वहां पे आप तीनों कॉन्सेप्ट का यूज कर सकते हैं। माइंडेड, तीनों, भूत, भविष्य और वर्तमान, फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस, तीनों का यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स। दैट द वर्ड इज हैविंग, लिए है, कोई भी चीज ऑलरेडी हमारे पास है। नेक्स्ट टॉपिक आता है फ्रेंड्स शुड। शुड मतलब चाहिए, कोई चीज हमको चाहिए। मुझे ये पेन चाहिए, मुझे ये कार चाहिए, मुझे ये बाइक चाहिए, मुझे ये घर चाहिए। तुम्हें सुनना चाहिए, मैंने एग्जांपल लिया, तुम्हें सुनना चाहिए। यू शुड लिसन, यू शुड लिसन। शुड के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा फ्रेंड्स। तो शुड इज चाहिए, कोई भी चीज हमें चाहिए उसके लिए हमको शुड यूज करना है फ्रेंड्स। टॉपिक आता है फ्रेंड्स हैड टू यानी कि ना था, कोई भी चीज मुझे करना था, सोना था, जाना था, आना था, पहनना था, घूमना था, इस तरह का कोई भी ना था से रिलेटेड वर्ड आएगा तब आपको इस टॉपिक का यूज करना है फ्रेंड्स। वर्ड इज हैड टू। मुझे सोना था, आई हैड टू स्लीप, आई हैड टू स्लीप। फ्रेंड्स हैड टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, ध्यान रखिएगा। सो आंसर वुड बी आई हैड टू स्लीप। हैड टू इज ना था, करना था, इस तरह के वर्ड्स को यूज करेंगे फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट वर्ड आता है फ्रेंड्स यूज्ड टू, करता था, कोई भी चीज में पास्ट टेंस में करता था, पहले करता था, जाता था, घूमता था, सोता था, खेलता था, कूदता था, मैं क्रिकेट खेला करता था। इस तरह का कोई भी वर्ड अगर यूज टू आता है तो हम इसको यूज करेंगे। मैंने एग्जांपल लिया है, वह गाना गाया करता था। ही यूज्ड टू सिंग, ही यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, ही यूज्ड टू प्ले बैडमिंटन। इस तरह का कोई भी चीज हम लगाते हैं तो यूज टू यूज करना है फ्रेंड्स। यूज टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी फ्रेंड्स, ध्यान रहे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यूज टू यानी करता था, जो भी था से रिलेटेड वर्ड हो, करता था, जो पहले करता था उसके लिए यूज टू यूज होता है फ्रेंड्स। बने रहिए, डटे रहिए, हिम्मत मत हारिए फ्रेंड्स। थोड़ा सा टॉपिक और बचा है और मैं आपको आज इंग्लिश सिखा के मानूंगा फ्रेंड्स। बने रहिए मेरे साथ और वीडियो को लास्ट तक कंटिन्यू देखिएगा, स्किप करके बिल्कुल नहीं देखिएगा क्योंकि ये बेसिक है और बेसिक को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है फ्रेंड्स।
सो नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स विल हैव टू। विल हैव टू मतलब पड़ेगा, कोई भी चीज हमको करना पड़ेगा, खेलना पड़ेगा, सोना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। पड़ेगा वर्ड जहां पे भी आएगा हमको विल हैव टू यूज करना है। मैंने एग्जांपल लिया फ्रेंड्स, तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। यू विल हैव टू स्टडी, यू विल हैव टू स्टडी, यू विल हैव टू प्ले द गेम, यू विल हैव टू मैनेज द गेम। विल हैव टू के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा फ्रेंड्स, आप ध्यान रखिएगा। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म विल हैव टू, यानी कि कोई भी चीज पड़ेगा, करना पड़ेगा। में से हमारा मतलब होता है शायद, शायद सकता है। कोई भी चीज अगर शायद पॉसिबिलिटीज जिसमें है, शायद हो सकता है, मैं शायद आ सकता हूँ, मैं शायद जा सकता हूँ, मैं शायद कर सकता हूँ, मैं शायद घूम सकता हूँ, मैं शायद ये काम कर सकता हूँ। जहाँ पे वर्ड शायद लग जाए और सकता है कोई भी चीज के लिए तब यूज करते हैं। मैंने एग्जाम्पल लिया है, वह शायद जा सकता है, वह शायद जा सकता है। ही मे गो, ही मे गो। मे के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मे इज सकता है, सकता है, लेकिन पॉसिबिलिटीज में जब वर्ड आएगा शायद, कोई भी चीज शायद कर सकता है, तब इसको यूज करेंगे मे। बने रहिए इसी तरह मेरे साथ फ्रेंड्स, हम आगे के टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं। वुड हैव नेक्स्ट टॉपिक लेके आया हूँ फ्रेंड्स। वुड हैव यानी कि चुका होता, कोई भी चीज कर चुका होता, सोच चुका होता। मैंने एग्जांपल लिया है, वह देख चुका होता, वह देख चुका होता। ही वुड हैव सीन, ही वुड हैव सीन। वुड हैव के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी फ्रेंड्स, थर्ड फॉर्म। सो वुड हैव इज चुका होता, कोई चीज कर चुका होता। इस तरह का कोई भी फॉर्मेट आएगा तो वर्ड विल बी वुड हैव। फ्रेंड्स माइट, माइट का मतलब होता है सकेगा, माइट इज सकेगा। सकेगा का मतलब होता है वह सुन सकेगा, वह बोल सकेगा। कोई भी चीज हम कर सकते हैं या कर सकेंगे उसके लिए हम बोल सकते हैं ही माइट लिसन, वो सुन सकेगा। ही माइट लिसन, वह बोल सकेगा। ही माइट स्पीक। माइट के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा फ्रेंड। माइट इज सकेगा, कोई भी सेंटेंस कर सकेगा, इस तरह के सेंटेंस से रिलेटेड वर्ड आएगा तब हम वर्ड यूज करेंगे माइट, MIGHT, माइट। Moving on to the next topic friends, about to। about to is word वाला, कोई भी चीज वाला है, कोई भी चीज वाला है। एग्जाम्पल मैंने लिया है, वह लिखने वाला है। he is about to write, वह करने वाला है। he is about to do work। इस तरह का about to work यानी वाला है, तब आप इसका यूज करेंगे। about में हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बनेगा फ्रेंड्स, फर्स्ट फॉर्म लगेगा। about to is वाला, about, 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 about to, word is about to यानी कि वाला। कहता है फ्रेंड्स कीन टू। कीन टू का मतलब है उत्सुक है, कोई भी चीज के लिए उत्सुक है। मैं दिखाने के लिए उत्सुक हूँ, आई कीन टू शो यू। कोई भी चीज की उत्सुकता, कोई भी चीज बताने की उत्सुकता। उत्सुक, उत्सुक वर्ड जब भी आएगा तब ये वर्ड कीन टू यूज होगा फ्रेंड्स। मैं दिखाने के लिए उत्सुक हूँ, आई कीन टू शो यू। कीन टू के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फ्रेंड्स कीन टू, उत्सुक, 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 दैट इज बहुत ज्यादा एक्साइटेड, उत्सुक। आता है फ्रेंड्स विल, गा, गी, गे। खाएगा, पिएगा, सोएगा, जाएगा, जाएगी, खाएगी, करेंगे, देखेंगे, सुनेंगे। इस तरह का वर्ड जब भी आएगा तो हम वहां पे एक ही वर्ड यूज करेंगे विल, WILL, विल। वह आएगा, ही विल कम, वह जाएगा, ही विल गो। विल इसमें कंटिन्यूअसली यूज होगा, जहां पे गा, गी, गे तीनों के पैटर्न आएंगे वहां पे यूज करेंगे। विल के साथ अगेन हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा फ्रेंड्स, माइंडेड। विल के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा। विल इज वर्ड गा, गी, गे। किसी भी एंड वर्ड के आगे गा, गी, गे। खाएगा, पिएगा, सोएगी, जाएगी, खेलेगी, करेंगे, देखेंगे, इस तरह के वर्ड आते हैं, वहां पे विल यूज होगा फ्रेंड्स, ध्यान रखें विल यूज होगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है फ्रेंड्स एबल, प्लस एबल। एबल के से पहले प्लस एबल यानी कि करने लायक, कोई भी चीज करने लायक हो जिसमें एबल के आगे कुछ चीज जोड़ सके। लाइक ये खाने लायक है, फूड इज ईटेबल, यानी कि एबल के आगे मैंने वर्ड जोड़ दिया है ईट, तो प्लस एबल मतलब कोई वर्ड जोड़ेगा और एबल का वर्ड कंप्लीट होगा। लाइक ईटेबल, ड्रिंक एबल, पीने लायक है। इट इज दिस वाटर इज ड्रिंकेबल। जिसमें भी एबल वर्ड कनेक्ट हो जाए, जिस वर्ड के साथ एबल वर्ड कनेक्ट हो जाए उसको हम प्लस एबल का वर्क बोलेंगे एबल, यानी कि ईटेबल, ड्रिंकेबल, ईटेबल, ड्रिंकेबल, इस तरह के फॉर्मेट को हम यूज करेंगे। ये वह खाने लायक है, फूड इज ईटेबल, प्लस एबल, प्लस एबल, एबल के आगे वर्ड कनेक्ट करके पूरा वर्ड बनेगा ईटेबल।
नेक्स्ट वर्ड आता है फ्रेंड्स बिगेन टू। बिगेन टू यानी कि लगा या लगी, लगा या लगी, इस तरह का कोई भी चीज कनेक्ट होता है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया है, वह लड़ने लगा, वह लड़ाई करने लगा, यानी कि वह लड़ने लगा। ही बिगेन टू फाइट, ही बिगेन टू फाइट। बिगेन के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा फ्रेंड्स, दैट इज वर्ड बिगेन टू। बिगेन टू यानी लगा लगी, दैट इज वर्ड बिगेन, BEGAN, बिगेन टू, बिगेन टू। नेक्स्ट वर्ड आता है फ्रेंड्स मे हैव टू। मे हैव टू शायद करना, कोई भी चीज हमें शायद अगर करने की जरूरत पड़े, शायद जहां वर्ड जुड़ जाए उसके साथ कोई भी चीज करना पड़े, यानी कि मे हैव टू। मैंने एग्जांपल लिया, शायद मुझे जाना पड़ सकता है, शायद मुझे जाना पड़ सकता है। आई मे हैव टू गो, आई मे हैव टू गो। मे हैव के साथ अगेन वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगेगी फ्रेंड्स, तो वर्ड इज मे हैव टू, जहां शायद का यूज हो और काम करने के लिए जरूरत पड़ सकती हो, लाइक मुझे जाना पड़ सकता है, आई मे हैव टू गो। नेक्स्ट वर्ड आता है फ्रेंड्स डेयर टू। डेयर टू मतलब हिम्मत है, कोई भी चीज करके दिखाने की हिम्मत है, हौसला है, तो डेयर टू। मुझ में जीतने की हिम्मत है, मुझ में कर दिखाने की हिम्मत है। यस फ्रेंड्स, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, मुझ में कर दिखाने की हिम्मत है, आप में कर दिखाने की हिम्मत है, आप में इंग्लिश सीख के दिखाने की हिम्मत है। इस तरह के जब भी सेंटेंस हम यूज करेंगे, हिम्मत है, हम में पॉसिबिलिटीज हैं, तो हम डेयर टू वर्ड का यूज करेंगे। आई डेयर टू विन, I am saying I dare to win, मैं जीत के दिखाऊंगा, I dare to win। dare to के साथ वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगेगी फ्रेंड्स, the word is dare to, डेयर टू यानी कि हिम्मत है। तो फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में हमने यही सीखा है कि हम में हर चीज करके दिखाने की हिम्मत है। फ्रेंड्स, इन टॉपिक्स को थॉरली रिवाइज कीजिएगा। जो भी चीज आपको समझ नहीं आई फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपके हर एक क्वेश्चन, हर एक स्टेटमेंट का जवाब दूंगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में बताएं, और नेक्स्ट मैं वीडियो किन टॉपिक्स में बनाऊं उनके बारे में मुझे जरूर बताएं। और एक अभी वापस से हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जिन भी फ्रेंड्स ने अभी तक मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फ्रेंड्स तुरंत इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करो यार, किस चीज का वेट कर रहे हो, जल्दी से तुरंत इसको सब्सक्राइब करो। और जल्दी अपने फ्रेंड्स, अपने ग्रुप, अपने रिलेटिव सब में शेयर करो, ताकि हम बड़ा ग्रुप बनाएं, और बड़ा ग्रुप बना के हम बहुत सारे इंग्लिश के ऐसे टॉपिक पे वर्किंग करते चले जाएं, जिसमें हमारी स्ट्रॉन्ग वोकैबुलरी, हमारी स्पीच, हमारा पैटर्न डेवलप होता चला जाए और अप टू द मार्क ऑन द टॉप हो। सो फ्रेंड्स, टिल देन यू गाइस टेक केयर, बहुत अच्छे से रहिएगा, मुस्कुराते रहिए, हिम्मत से आगे बढ़ते चलिए। मैंने हमेशा आपसे यही कहा है, प्रैक्टिस थोड़ी छोटी हो लेकिन रेगुलर हो, तो हम हर चीज करके दिखाने की हिम्मत रखते हैं। फ्रेंड्स, दिस इज पमित लोढ़ा, योर प्रोफेशनल कोच, साइनिंग ऑफ फॉर द डे। यू गाइस टेक केयर एंड विल मीट यू सून इन आवर नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस। जल्दी से नोटिफिकेशन बेल आइकन पे भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे सारे नोटिफिकेशन आप तक रेगुलर इसी तरह मिलते रहें, ताकि हम एक दूसरे से रेगुलर कनेक्ट होते रहें। Bye guys, take care and goodbye.